मैं भी खुद सेफ़ नहीं हूँ। मैं हो सके मैं एडवोकेट हूँ, अगर हो भी सकती हूँ, बट मैं खुद नहीं सेफ़ फील करूँगी। मैं सीधी होने का तो ये मतलब नहीं है कि सबको प्रोटेक्ट कर सकते। लेडी की तरफ से बोलूँगी वो वोमेन लोग भी सेफ़ नहीं है। इतना ब्रूटल एक इंसिडेंट का कोई जस्टिस नहीं मिला। आर बीइंग टेम्पर्ड, देन हाउ कैन वी। हम लगातार बात कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ महिला अधिवक्ताएं हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और सबसे पहली बात होती है कि महिला सुरक्षा को लेकर के बातचीत होती है कि कितनी सुरक्षित होती है महिलाएं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासनकाल में कितनी सुरक्षित हैं महिलाएं? In this situation, from last few instances, it is evident that the law and order has completely been broken down, and administration is not performing well. They are not taking their part. That's why we, the females, are not actually feeling safe in this state. Everywhere humiliations and molestations and anything, these kinds of everyone said Mamta दीदी, then आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि आप सेफ नहीं है? ममता जी को तो लोग दीदी बुलाते हैं, वो तो कहती हैं महिलाओं की बहुत सुरक्षा पे काम करती हैं। एक्चुअली खुद एक महिला हैं वो। हाँ, खुद एक महिला होके भी वो जो एडमिनिस्ट्रेशन वो जैसे काम करना चाहिए वैसे तो कुछ भी नहीं कर रहा है, और एविडेंस वो टैम्परिंग हो रहा है, डिस्ट्रॉयड हो रही है। तो इसलिए जो लॉ एंड जस्टिस ये भी प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है। तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि I am not feeling safe, and everywhere, every now and then there are cases of rape and आपका जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार और वो सारे इंस्टेंसेस these are happening every now and then, and every day after opening the front page of the newspaper we have to see those kind of newses, and this is very much intolerable. How long we have to digest this situation? Actually this is the question. अभी का जो सिचुएशन है, कोई भी महिला इधर एकदम सेफ़ फील नहीं कर रहा है, क्योंकि इतना रेप वेस्ट बंगाल में बढ़ चुकी है पहले की तरह। क्योंकि अभी तो ऑल ओवर 90% कॉज कर चुकी है रेप होने की वजह से भी कोई जजमेंट, कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, ना कोई जस्टिस। कानून का भय नहीं है, कानून का नहीं है, जस्टिस भी नहीं सही से मिल रहा है। सच बताइए, अभया हुआ। अब वकीलों के कह रही हैं जस्टिस सही से नहीं, वैसा नहीं है, बट जो जस्टिफिकेशन होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू से, जजमेंट के थ्रू से, वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एविडेंस भी वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, एविडेंस डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। तो ये सब अगर प्रोसीजर चलेंगे तो कैसे हम फील करेंगे हम सेफ़ हैं? मैं भी खुद सेफ़ नहीं हूँ। मैं हो सके मैं एडवोकेट हूँ, अगर हो भी सकती हूँ, बट मैं खुद नहीं सेफ़ फील करूँगी। मैं सेफ़ हूँ। वकील हो करके यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हम सेफ़ नहीं हैं। ममता बनर्जी जी को तो सभी लोग दीदी बुलाते हैं, खुद एक महिला है। वो किसी के लिए दीदी है, बट दीदी होने को तो ये प्रधानमंत्री बताते हैं दीदी। हाँ, बट दीदी होने को तो ये मतलब नहीं है कि सबको प्रोटेक्ट कर सकती है। वो ऐसा थोड़ी है कि दीदी होने के बाद पूरा वेस्ट बंगाल को तो बहुत करते हैं। पूरा वेस्ट बंगाल में एक आध दो केस हो जाते हैं, कहती हैं वो हमको पता नहीं है, बट मैं उसके लिए कुछ पर्सनल कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। बस मैं खुद सेफ फील नहीं करती, मैं ये बोलूँगी। बाकी तो मैं लेडी की तरफ से बोलूँगी वो वोमेन लोग भी सेफ नहीं है बिल्कुल। 1 साल से ज़्यादा हो गया, एक रेप केस बड़ा चर्चा में था, 1 साल से ज़्यादा हो गया, जस्टिस नहीं मिला। ब्रूटल रेप। It is actually very much very unfortunate that being an advocate I am saying this, that 1 साल से ज़्यादा हो गया, इतना ब्रूटल एक इंसिडेंट का कोई जस्टिस नहीं मिला। तो when evidence are being tampered, then how can we actually fight for the justice? How can we? न्याय नहीं मिल रहा है और महिलाएं सुरक्षित नहीं। क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में? महिलाएं बोल रही हैं। देखिए, अच्छा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो इनके शब्द। देखिए, ये समाज जो है, समाज अगर करप्टेड हो जाता है, कॉन्टामिनेटेड हो जाता है, तो क्या कीजिएगा? उसमें तो ऐसा ही आएगा, कीड़े मकोड़े ज़्यादा तर के पैदा होगा और कीड़े मकोड़े से समाज कलुषित होगा, तो क्या किया जाएगा? तो देश की बात के लिए हम लगातार बात कर रहे थे और बने हुए हैं। धन्यवाद।